हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हैं आप सब। यह है मेरी कहानी प्यार के इम्तिहान का भाग 3। अगर आपको ये मेरी कहानी अच्छी लग रही है तो प्लीज़ मेरी कहानी को लाइक करें। गांव की राह। शाम हो गई थी और चारों तरफ अंधेरा छाने लगा था। मौसम बहुत सुहावना हो गया था। ठंडी ठंडी हवा चल रही थी और आसमान में बादल भी छाने लगे। कुछ ही देर में हल्की हल्की बारिश शुरू हो गई। आदित्य ने एक छोटे रास्ते से जाने के बारे में सोचा, जिससे वह लोग जल्दी शहर पहुंच सकते थे। यह रास्ता एक गांव से होकर जाता था। आदित्य कई बार इस रास्ते से गया था, इसलिए उसे इस रास्ते की अच्छी तरह जानकारी थी। यही सोचकर आदित्य ने अपनी बाइक गांव की तरफ मोड़ ली। अब आदित्य बहुत संभल कर बाइक चला रहा था, क्योंकि यह एक कच्चा रास्ता था और बारिश के कारण रास्ते पर कीचड़ हो रही थी। गांव होने के कारण रास्ते पर रोशनी की भी कमी थी। एक रास्ते से गुजरते समय ईशानी को किसी के करहाने की आवाज़ आई। उसने इधर उधर देखा, मगर उसे कोई भी दिखाई नहीं दिया। ईशानी ने सोचा कि यह उसका वहम है, मगर तभी जोरों से बिजली कड़की और उस बिजली की रोशनी में ईशानी को कोई इंसान एक पेड़ के नीचे बैठा दिखाई दिया। ईशानी ने तभी आदित्य से बाइक रोकने को कहा। आदित्य ने बाइक रोक दी, मगर उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ईशानी ने बाइक क्यों रुकवाई। बाइक के रुकते ही ईशानी ने पेड़ की तरफ इशारा करते हुए आदित्य से कहा, लगता है वहाँ कोई मुसीबत में है, और पेड़ की तरफ बढ़ गई। आदित्य भी उसके पीछे चल दिया। जैसे ही वे दोनों वहाँ पहुँचे, उन्होंने देखा एक बूढ़ा व्यक्ति पेड़ के नीचे बैठा है और उसके आसपास फल तथा सब्जियाँ बिखरी पड़ी हैं। ईशानी ने उनसे कहा, दादाजी, आप इतनी रात में यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या आपको किसी की मदद की ज़रूरत है? वह बूढ़ा व्यक्ति दर्द से कराहते हुए बोला, कुछ नहीं बिटिया, बस इस बारिश में बचने के लिए इस पेड़ की तरफ आ रहा था कि रास्ते में पैर फिसल गया। तभी आदित्य बोला, क्या आप यहीं आसपास ही रहते हैं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, हाँ, मैं यहाँ पास के ही गांव में रहता हूँ। अचानक बारिश के कारण यहाँ फंस गया और अब तो लगता है मैं चल भी नहीं पाऊँगा, क्योंकि मेरा पैर मुड़ गया है। क्या तुम गांव में जाकर किसी को मेरी मदद के लिए बुलाकर ला सकते हो? मेरा घर बिल्कुल चौपाल के सामने है और मेरा नाम हरिशंकर है। तभी ईशानी ने कहा, दादाजी, इतने हम वहाँ जाएंगे और किसी को बुलाकर लाएंगे, इतने में तो आपकी तबीयत और ख़राब हो जाएगी। इससे अच्छा तो यह है कि आप हमारे साथ ही चले, हम आपको आपके घर छोड़ देंगे। तभी हरिशंकर जी बोले, नहीं बच्चों, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तुम बस गांव में से किसी को बुला लाओ, यही काफ़ी है। तभी आदित्य बोला, यह सही कह रही है, इस बारिश में आपका यहाँ ज़्यादा देर रुकना ठीक नहीं है और आपका घर ढूंढने में हमें पता नहीं कितना वक्त लग जाए, तो आप हमारे साथ ही चले। ईशानी ने भी हाँ में सिर हिलाया और उनका बिखरा हुआ सामान समेट कर उनके थैले में भर दिया। आदित्य ने उनके उठने में मदद करी और वे दोनों हरिशंकर जी को लेकर अपनी बाइक की तरफ चल दिए। आदित्य ने संभल कर हरिशंकर जी को अपनी बाइक पर बिठाया। ईशानी भी उनके पीछे बैठ गई। आदित्य बहुत ही ध्यान से बाइक चलाते हुए गांव में पहुंचा। आगे का रास्ता हरिशंकर जी ने उन्हें बताया। वह सभी लोग हरिशंकर जी को लेकर उनके घर पहुंचे। घर पहुंचकर ईशानी ने घर का दरवाज़ा खटखटाया तो एक अधेड़ उम्र की महिला दरवाजे से बाहर आई। उन्होंने ईशानी से पूछा, कहिए, किससे मिलना है? तभी ईशानी के पीछे से एक आवाज़ आई, भाग्यवान। यह थी हरिशंकर जी की पत्नी लक्ष्मी जी, जिन्हें हरिशंकर जी प्रेम पूर्वक भाग्यवान कहते थे। हरिशंकर जी की आवाज़ सुनकर वह तुरंत बाहर आई। हरिशंकर जी को दो अजनबी लोगों के साथ इस हालत में देखकर उन्होंने पूछा, अरे, आप तो फल और सब्जियां लेने गए थे, फिर यह सब क्या हुआ और यह लोग कौन हैं? लक्ष्मी जी की बातें सुनकर हरिशंकर जी उन्हें बीच में ही रोकते हुए कहा, बस बस, सब कुछ यही पूछ लोगी या हमें अंदर भी आने दोगी? यह कहकर वे आदित्य के कंधों का सहारा लेकर घर के अंदर आ गई। ईशानी भी उनके पीछे घर के अंदर आ गई।
हरिशंकर जी की ऐसी हालत देखकर लक्ष्मी जी जोर से आवाज़ लगाने लगी, पूरन जल्दी आ, देख तेरे बाबूजी को क्या हुआ है। पूरन हरिशंकर जी और लक्ष्मी जी का नौकर था। हरिशंकर जी और लक्ष्मी जी इस घर में अकेले ही रहते थे। उनका एक बेटा था जो बाहर देश में अपनी पत्नी और बच्चों के साथ रहता था। यहाँ हरिशंकर जी और उनकी पत्नी अकेले ही रहते थे। उनकी देखभाल के लिए उन्होंने एक नौकर रखा हुआ था जिसका नाम पूरन था। पूरन एक 20 साल का नौजवान लड़का है जो इसी गांव में अपनी छोटी बहन आशा के साथ रहता है। उनके माता पिता की मौत उनके बचपन में ही हो गई थी। पूरन छोटे मोटे काम करके अपना तथा अपनी बहन का गुजारा करता था। एक दिन हरिशंकर जी की मुलाकात पूरन से हुई और उन्होंने उसे अपने घर में काम करने के लिए रख लिया। उसकी बहन आशा भी कभी कभी लक्ष्मी जी की मदद कर दिया करती है। हरिशंकर जी की ऐसी हालत देखकर पूरन ने जल्दी से कहा, मैं डॉक्टर साहब को बुलाकर लाता हूँ, और तेजी से बाहर जाने लगा। तभी हरिशंकर जी बोले, ठहर जा, ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, बस पैर फिसल गया था और इतनी बारिश में डॉक्टर साहब कैसे आएंगे। तू रहने दे, बस थोड़ी सी मोच है, गरम तेल की मालिश करेगा तो मैं ठीक हो जाऊंगा। यह कहकर वह वहीं कुर्सी पर बैठ गए और अपने हाथ पांव धोने लगे। आदित्य ने बोला, आप जल्दी से अपने कपड़े बदल लीजिए, नहीं तो आप बीमार हो जाएंगे। और यह कहकर वह दरवाजे की ओर बढ़ गया। उसे बाहर जाता देख ईशानी भी उसके पीछे बाहर जाने लगी। उन्हें जाता देख हरिशंकर जी बोले, अरे बेटा, तुम कहाँ जा रहे हो। आदित्य बोला, अब हमें चलना चाहिए, हमें अभी दूर जाना है। उसकी यह बात सुनकर हरिशंकर जी बोले, बेटा, मौसम बहुत ख़राब है और जल्दी ठीक होने के कोई आसार नहीं हैं। ऐसे में तुम बिटिया को लेकर कहाँ जाओगे। आज रात यहीं रुक जाओ, कल सुबह होते ही चले जाना। लक्ष्मी जी बोली, ये सही कह रहे हैं, ऐसे मौसम में तुम दोनों का रात में जाना सुरक्षित नहीं है, और वैसे भी तुमने हम पर बड़ा ही एहसान किया है जो तुम इन्हें यहाँ तक छोड़ने आए, नहीं तो पता नहीं कब तक वहाँ बारिश में पड़े रहते। उनकी बातें सुनकर ईशानी ने उनसे कहा, यह कैसी बातें कर रही हैं आप दादी, हमने आप पर कोई एहसान नहीं किया, यह तो हमारा फ़र्ज़ था। आप हमारे लिए परेशान ना हों, हम चले जाएंगे। तभी लक्ष्मी जी ने ईशानी के दोनों हाथ पकड़कर कहा, दादी भी कहती हो और दादी की बात भी नहीं मानती, ऐसा नहीं चलेगा। आज रात तुम दोनों यहीं रख रहे हो। और यह कहकर वह ईशानी को अंदर की तरफ ले जाने लगी। ईशानी मुड़कर आदित्य की तरफ देख रही थी। अब आदित्य भी उनके पीछे अंदर चल दिया। आदित्य जानता था कि अभी उनकी मंजिल बहुत दूर है और इस मौसम में वह तेज़ बाइक भी नहीं चला सकता। और अब तो ईशानी भी उसके साथ है। ईशानी के साथ रात में सफ़र करना वह सुरक्षित भी नहीं समझता था, इसलिए वह आज रात यहीं रुकने का फ़ैसला करता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियो को लाइक करें।